ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का मिला अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार में भरे बाजार में दिख गई एसडीएम साहब की दबंगई, और ऐसी दबंगई कि एक दो दुकानें नहीं, एक दो ठेले नहीं, जहां से एसडीएम साहब गुजरे वहां उनका गुस्सा जो है साफ नजर आया। हाथ ठेले पर रखे हुए सामान को फेंक दिया, दुकान के बाहर रखे सामान को फेंक दिया। तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीर जो आपको अभी दिख रही है, एसडीएम साहब तेजी से निकलते हैं बाजार से, और जो सड़क किनारे दुकान है, दुकान के बाहर भी अगर कुछ रखा हुआ है उसको फेंक दिया। हाथ ठेले पर जो सामान था, एक दो नहीं कई हाथ ठेलों पर रखे हुए सामान को भी एसडीएम साहब फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको पूरा वाकया बता देता हूँ, हुआ क्या, क्यों गुस्सा गए एसडीएम साहब। दरअसल एसडीएम साहब जो है 15 दिन पहले जब अवकाश पर गए थे, तब भी उनका कहना यह था कि मैं बोल गया था दुकानदारों को। ये भिंड के लाहर क्षेत्र का मामला है। पहले तो आपको बता दूं, लाहर एसडीएम है, तो यहाँ पर लोहिया चौक है, व्यस्ततम चौक कहा जाता है। यहाँ से जो रास्ता जाता है वो अस्पताल की तरफ जाता है। तो एसडीएम साहब का मानना यह था कि चूंकि चौक पर हाथ ठेले खड़े रहते हैं, दुकान के बाहर सामान पड़ा रहता है, तो कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है, और व्यस्तता होने के कारण, इस तरीके से व्यस्ततम मार्ग होने की वजह से जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। इसी वजह से एसडीएम साहब गुस्सा गए, उनका यह कहना था, और उन्होंने इस तरीके का एक्शन ले लिया। सुनिए एसडीएम जो है वो क्या कह रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको इस तरीके से करना चाहिए था कि खुद ही आपने हाथ ठेले से सामान फेंक दिया और खुद ही आपने एक्शन ले लिया, तो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये इशू बहुत पहले का ही है, तो हमने वहाँ से पहले भी पूरा कार्रवाई करके अधिग्रहण हटाया था। सबसे बड़ी इशू है कि हॉस्पिटल उसके आसपास पड़ता है और लोहिया चौक बहुत ही एक बॉटलनेक है रोड का, तो एम्बुलेंस वहाँ फंस जाती है। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ से हटा दो ठेले सब, तो हमने ठेलों के लिए एक नया जगह बना के वहाँ पे उनका जगह आरक्षित भी किया है, वहाँ ठेले लगने लग गए हैं। तो मैं जब 15 दिन छुट्टी चले गए तो सब वापस आ गई यहीं पे। तो 2 दिन पहले मैं जाके फिर से बोला था कि आप हट जाओ वरना कार्रवाई होगी आप पे। तो आज भी नहीं हटे, कल भी नहीं हटे, परसों भी कोई एक्शन, कोई उन्होंने काम नहीं किया, तो आज उन पे एक्शन। सर आप एसडीएम हैं और आपके पास एक नगरपाल का अमला भी आज की स्थिति में जुड़ा है, तो आप भेज के कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन आपने स्वयं तोड़फोड़ की। ये कहाँ तक सही है? इशू ये नहीं तोड़फोड़ की नहीं है, बहुत बार हम नगर पालिका से कार्रवाई करवा दी, फिर पुलिस ने कार्रवाई कर दी, फिर मुझे भी रोड में उतरना पड़ेगा। सबने कार्रवाई कर दी ना, तो सबसे सक्षम मैं हूँ यहाँ पे। पहले आप देखा जाए तो नगर पालिका ने पूरी कार्रवाई कर दी यहाँ पे, उसके बाद भी वो लोग वापस आ रहे हैं, फिर पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद भी वापस आ रहे हैं। तो ऐसा सबसे ऊपर वाला अथॉरिटी में हूँ, तो मेरी कार्रवाई होगी। सुना आपने, एसडीएम है ये केवी विवेक, एसडीएम लाहर, जो कह रहे हैं कि नहीं, इससे पहले भी, क्योंकि दरअसल सवाल इस बात पे उठ गए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का एक्शन नजर आया एसडीएम साहब का, तो सवाल ये उठा क्या चालानी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? हाथ ठेले वालों के या दुकानदार जो थे, इनको चालान थमा दिया जाता है, चालान वसूला जाता, उसके बाद फिर टाइम दिया जाता, लेकिन खुद ही एक्शन में नजर आ गया एसडीएम साहब। तो सुना आपने, वो बता रहे हैं, उनका तर्क ये है कि मैं पहले भी चेता चुका था, मैंने पहले भी कहा था कि ये व्यस्ततम मार्ग है, आप लोग अपने हाथ ठेले जो है एक अलग से बाजार में हॉकर्स जोन बनाया गया है, वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन दुकानदारों ने उनकी नहीं सुनी। यही वजह कि एसडीएम साहब अपनी बात को लेकर ये सफाई दे रहे हैं अब कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि पहले भी इस मामले में जानकारी दे चुके थे। दुकानदारों से कहा गया था कि वो अतिक्रमण को हटा लें, साथ ही साथ चूंकि मार्ग यहाँ पर प्रभावित होता है, दुकानदारों को खुद ही अपने सामान को इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। लेकिन एसडीएम साहब का ये वीडियो वायरल हो गया और चर्चा होने लगी, एसडीएम साहब ने इस तरह एक्शन क्यों लिया। भिंड से आप तक खबर पहुंचाया मैं संवाददाता हेमंत शर्मा, आप देखते हैं अभी तक।